हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर। वैसे इसका नाम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको बनाने में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगेगी। क्वेश्चन का आंसर, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए 2023 में रिलेटेड टू बिहार बोर्ड, वो सारा आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आप एक काम करो कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है आप उसको ट्राई करो बनाने का, फिर हम लोग वन बाय वन करके आंसर बनाते हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टिक 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 टिक। तो टिक टिक खत्म होता है, क्यों? क्योंकि वीडियो को पॉज से हटाना था और आपको आंसर बनाना था। एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव बनो, फिर हम लोग मिलाते हैं। क्वेश्चन कहता है, हु गेव द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सबसे पहली थ्योरी किसने दी थी? तो सिंपल सा बात जान लो। क्या सर जानना है? तो याद रखना, वर्नर ने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जिक्र किया था, जिसमें दो तरह की वैलेंसी पे उन्होंने डिस्कशन किया, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो वैलेंसी यहाँ डिस्कशन कर नहीं रहा, मैं उधर नहीं बढ़ने जा रहा हूँ। मैं सिंपल सा बात करना चाह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सबसे पहले एक्सप्लेन किसने किया? तो जवाब है वर्नर साहब। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है, याद रखना, कहानी खत्म हो जाएगा। क्लियर? आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। इनमें से कौन सा एग्जांपल है जो डबल सॉल्ट का एग्जांपल है? पहला कहता है ब्लीचिंग पाउडर। नहीं, ब्लीचिंग पाउडर डबल सॉल्ट का एग्जांपल नहीं है। पोटासियम हेक्सासाइनो आयरन, इस तरह का जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये भी डबल सॉल्ट नहीं है। हाइपो वर्ड तो हमने सुना नहीं है। आपका लास्ट बचा कौन? पोटास एलम। तो द राइट आंसर इज पोटास एलम जो है वो है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, ये हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे अभी के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि 2 मार्क्स में ये डिफरेंस आपसे पूछा है, व्हाट इज द डबल सॉल्ट एंड व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो दोनों को हम डिस्क्राइब कर लेंगे वहां। अभी फिलहाल अभी आपको याद रखना है कि पोटास एलम जो है वो क्या है, तो डबल सॉल्ट। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइडेंटेड लीजेंड। EDTA नहीं, इथिलीन डाइमाइन, हाँ ये हो सकता है, एसीटेट आयन नहीं, पाइरिडीन। द राइट आंसर इज इथिलीन डाइमाइन। इसका फॉर्मूला होता है गाइस क्या? NH2 CH2 CH2 एंड देन NH2। आप इसमें देख लो कि इसके पास एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो एक लीजेंड्स एक लोन पे इलेक्ट्रॉन देता है, नहीं दो लोन पे इलेक्ट्रॉन देता है। तो जब दो लोन पे इलेक्ट्रॉन देगा तो ऐसे को क्या बोलेंगे आप? बाय डेंटेड। तो याद रखिएगा, एथिन 1,2 डाइमाइन ये क्या है? बाय डेंटेड लीजेंड्स। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट चलेगा इस, और चलना भी चाहिए। 3 के बाद अगला क्वेश्चन आता है 4, और 4 जो क्वेश्चन है वो काफी आसान है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना प्लैटिनम का, आपने निकाला भी होगा। PT C2H4Cl3 माइनस। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो है, लेकिन किसका निकालना है? प्लैटिनम का निकालना है। जिसका निकालना है उसको एक्स मान लिया, हाँ सर मान लिया, ठीक है। C2H4 इथीन, इसका क्या होगा? जवाब है सर इसका होगा 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि इथीन जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में आता है, लेकिन ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में नहीं आता, ये क्लोरीन है, इसलिए क्लोरीन का क्या होगा? -1 × 3 इज इक्वल टू, यहाँ चार्ज क्या नजर आ रहा है? यहाँ चार्ज नजर आ रहा है माइनस, तो यहाँ लिखेंगे -1। तो x -3 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -3 उधर गया तो क्या हो गया? +3 -1। द राइट आंसर इज +2। आंसर तो आपको मिल गया। क्या आंसर है? +2। क्या चीज? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर गाइस? चलो लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन जिस हिसाब से जितना पूछा गया उतना काफी है। लास्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि हमको डिफरेंस बताना है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कि डबल सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। पहले डबल सॉल्ट और उसको कंपेयर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से करते हैं। डबल सॉल्ट में कहता है दे यूजुअली कंटेन 2 सिंपल सॉल्ट इन इक्वामोलर प्रॉपर्टीज। यहाँ पे 2 सॉल्ट्स होगा और इक्वामोलर प्रॉपर्टीज में होगा, मतलब उसका रेशियो डिफरेंट होगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आते हैं तो कहता है द सिंपलेस्ट आर फॉर्म व्हिच दे आर फॉर्म्ड मे और मे नॉट बी इन इक्वामोलर प्रॉपर्टीज। मतलब उसका रेशियो जरूरी नहीं है कि 1:2 होगा, 1:5 होगा, 2:5 होगा, ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है। किसमें? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। लेकिन डबल सॉल्ट में इक्वामोलर प्रॉपर्टीज क्या है? सेम होना चाहिए। दूसरा कहता है दे एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। इन एक्वा सॉल्यूशन दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है सर कॉपर सल्फेट है, लेकिन जब कॉपर सल्फेट को आप पानी में डालते हो तो आपको पता है कि आयोनाइज हो जाता है, Cu2+ और क्या SO4 तो जो उसकी रियल प्रॉपर्टी है वो लॉस कर देता है पानी में जाने के बाद। कौन? डबल सॉल्ट। लेकिन अगर यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आते हैं तो कहता है दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, एज वेल एज एक्वस
सॉल्यूशन, साथ में कौन, एक्वा सॉल्यूशन में। दिस इज बिकॉज इवन इन द सॉल्यूशन द कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट डिसोसिएट। अगर किसी कॉम्प्लेक्स आयन को पानी के अंदर डाल रहे हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस नहीं करता है, जिस प्रॉपर्टी में रहता है उसी प्रॉपर्टी में वो रह जाता है, बिकॉज इट कैन नॉट बी डिसोसिएट। डबल सॉल्ट डिसोसिएट किया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिसोसिएट नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर आयोनिक कंपाउंड एंड डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके बीच में, मतलब इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको बोलते हैं हम लोग आयोनिक बॉन्ड। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मान के चलो आयरन 4 साइनाइड से जुटा है, तो इस चारों साइनाइड में इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। वैसे बॉन्ड तो मैं बहुत अच्छा नहीं बना रहा हूं, लेकिन आपके समझने के लिए काफी, ठीक है, इतने समझदार हो आप लोग। तो आयरन जो है साइनाइड से जुटा हुआ है, वहां पर जो बॉन्ड बनना, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा और डबल सॉल्ट में आयोनिक बॉन्ड होगा। यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कभी भी दूर तक आपको दिखने वाला नहीं। लास्ट लाइन क्या कहता है, अ डबल सॉल्ट लॉस इट्स आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। अभी जस्ट मैंने कहा जैसे वो पानी के अंदर जाएगा, घुल जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, जो अपनी आइडेंटिटी है उसको लॉस कर देगा। इवन हो सकता है वो अपने कलर को भी चेंज कर दे डिसॉल्व होने के बाद। लेकिन यहां कहता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में घुलने के बाद भी जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो बरकरार रहेगी। किसकी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी पानी में घुलने के बाद बरकरार नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। फिलहाल खत्म तो ये भी हो गया है क्या, जितना क्वेश्चन पूछा गया था बिहार बोर्ड में रिलेटेड टू दिस चैप्टर। बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन फिर भी आपको इसी छोटे से वीडियो में मैंने सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रीवियस ईयर से मैच कर रही है, ठीक है। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज का वीडियो हमारे लिए यही खत्म होता है। आज के लिए थैंक यू एंड